आपने कुंभलगढ़ के किले के बारे में तो सुना ही होगा। इस किले में इतनी ज़्यादा ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिनका जिक्र आपको इतिहास की किताबों के अलावा और कहीं मिलना मुश्किल है। कुंभलगढ़ का किला पूरी दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। यह वो धरोहर है जिसने पूरी दुनिया में भारत की स्थापत्य कला के साथ यहाँ के राजसी जीवन को प्रदर्शित किया है। आज हम कुंभलगढ़ के किले से संबंधित कुछ उन तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप इस किले के ऐतिहासिक महत्व को और ज़्यादा जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कुंभलगढ़ के किले से जुड़ी कुछ अनजानी राज की बातें। कुंभलगढ़ का किला वास्तु एवं शिल्प के साथ साथ अपने सामरिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि वर्ष 2013 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। कुंभलगढ़ के किले को हिडन जेम्स भी कहा जाता है। दरअसल इस दुर्ग की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन है। घने जंगल के बीच चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से यह दुर्ग बहुत पास से भी दिखाई नहीं देता है। अपनी इस बनावट और लोकेशन की वजह से यह दुर्ग शत्रुओं से बचा रहा, क्योंकि दुर्ग तक पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस किले को कुंभलगढ़ के अतिरिक्त कुंभलमेर, मेवाड़ की आंख, अजयगढ़ आदि नामों से भी जाना जाता है। यह किला समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस दुर्ग की ऊंचाई के लिए अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी अधिक ऊंचाई पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी तक नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ का किला चारों तरफ से एक बहुत मजबूत दीवार से घिरा हुआ है। इस पूरी दीवार में एक निश्चित दूरी पर अर्धकुंभ यानी आधे मटके जैसी आकृति की बुर्ज बनी हुई है। कुंभलगढ़ की यह दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जिसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर है। इस दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते हैं। किले की दीवार के निर्माण की भी एक रहस्यमय कहानी है। कहते हैं कि सन 1443 में जब इस दीवार का निर्माण कार्य शुरू हुआ तब इसमें कई अड़चनें आने लग गई। इन अड़चनों को दूर करने के लिए राणा कुंभा ने एक संत को बुलवाया और अपनी परेशानी बताई। उस संत ने कहा कि दीवार का निर्माण तभी हो सकता है जब कोई अपनी इच्छा से अपनी बलि दे। राणा कुंभा की चिंता को देखकर एक संत अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। उस संत ने कहा कि वह पहाड़ी पर चलेगा और जहाँ भी रुके उस जगह उसकी बलि दे दी जाए और उस स्थान पर देवी का एक मंदिर बनवाया जाए। कहते हैं कि 36 किलोमीटर तक चलने के बाद वो संत रुक गया। जहाँ पर वो रुका उसी स्थान पर उसकी बलि दे दी गई। इस तरह कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो गया। कुंभलगढ़ का किला कई विशाल दरवाजों यानी पोल से सुरक्षित किया गया है। इन दरवाजों में हनुमान पोल पर हनुमान जी की एक प्राचीन प्रतिमा स्थित है। यह प्रतिमा महाराणा कुंभा की मंडोर पर जीत का प्रतीक है। हनुमान जी की इस प्रतिमा को महाराणा कुंभा मंडोर से लेकर आए थे। महाराणा कुंभा से पहले इस कुंभलगढ़ के दुर्ग की जगह पर मौर्य वंशी राजाओं के दुर्ग के खंडहर थे। बाद में महाराणा कुंभा ने वर्तमान में दिखाई देने वाले इस दुर्ग का निर्माण 1443 से 1458 के बीच अपने प्रसिद्ध शिल्पी एवं वास्तुकार मंडन की देखरेख में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर गुजरात के सुल्तान अहमद शाह और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सहित अकबर की मुगल सेना ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन एक बार के अलावा इस दुर्ग पर किसी का भी अधिकार नहीं रहा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार किया था, लेकिन 1585 तक यह दुर्ग पुनः महाराणा प्रताप के कब्जे में आ गया। इसी प्रकार यह दुर्ग अपने पूरे इतिहास में केवल 7 वर्ष तक मुगल बादशाह अकबर के अधिकार में रहा। अकबर के अलावा दूसरा कोई भी शासक इस दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाया। कुंभलगढ़ का किला कठिन समय में चित्तौड़ के महाराणाओं की शरण स्थली भी रहा है। ऐसा बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप बहुत समय तक इस किले में ही रहे थे। इसी धरोहर में महाराणा कुंभा के पौत्र एवं राणा रायमल के पुत्र कुंवर सांगा और कुंवर पृथ्वीराज का बचपन गुजरा।
जब चित्तौड़ के किले में बनवीर ने कुंवर उदय सिंह की जगह पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या कर दी थी, तब पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ लेकर आ गई थी। कुंवर उदय सिंह का बचपन भी इसी किले में गुजरा था। कुंभलगढ़ के किले में ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पैदा हुए थे, यानी कुंभलगढ़ का किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। इस किले में वर्तमान बादल महल के पास झाली रानी का महल या झाली रानी का मलिया मौजूद है। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर पहाड़ी के शिखर पर एक और दुर्ग बना हुआ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसी कटारगढ़ में कुंभा महल बना हुआ है। कुंभलगढ़ किले की सबसे ऊंची जगह बादल महल है। यह महल आकाश में बादलों से भी ऊंचा है। बारिश के मौसम में इस महल से नीचे चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। बादल महल इस परिसर का सबसे नया निर्माण है, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। बादल महल थोड़ी भव्यता लिए हुए है, जिसमें जनाना और मर्दाना महल शामिल है। बताया जाता है कि महाराणा कुंभा के काल में किले के अंदर 360 से अधिक मंदिर थे, जिनमें 300 से अधिक जैन मंदिर थे। आज भी आपको किले में जगह जगह इन मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं। किले में वैदी मंदिर समूह मौजूद है। इस मंदिर समूह को महाराणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में किले का निर्माण पूर्ण होने पर यज्ञ करवाने के लिए बनवाया था। यज्ञ संपन्न करने की जगह होने की वजह से इसे यज्ञ वेदी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने नीलकंठ महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में भोलेनाथ की विशाल प्रतिमा है। कहते हैं कि महाराणा कुंभा भोलेनाथ के पास बैठकर उनकी पूजा करते थे। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के दुर्ग में मामा देव का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक कुंड के समीप किसी से पराजित न होने वाला महाराणा कुंभा राजगद्दी की लालसा में अपने पुत्र कुंवर उदय सिंह के हाथों मारा गया। किले में राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज की 2 छतरियां बताई जाती है। एक छतरी दुर्ग की पश्चिमी तलहटी में है, जहां इनका निधन हुआ था, एवं दूसरी छतरी मामा देव मंदिर के पास स्थित कुंड के निकट है, जहां पर इनका दाह संस्कार हुआ था। पृथ्वीराज की 12 स्तंभों से निर्मित छतरी अपने शिल्प के लिए काफी प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज को उसकी तेज धावक गति की वजह से उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता था।